नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। मध्य प्रदेश के खरगोन में हिंदू पर हमला हुआ है। 15 से 20 मुस्लिम युवकों पर हमले का आरोप है। दंगाइयों की भीड़ ने गणेश पर हमला किया है। हमले में गणेश को सिर में चोटें आई हैं। गंभीर रूप से ये चोटें बताई जा रही हैं। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। तो मध्य प्रदेश के खरगोन से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां भाग्यापुर गांव में मारपीट की गंभीर वारदात हुई है। जानकारी के मुताबिक गांव के निवासी गणेश मालवीय पर 15 से 20 मुस्लिम समाज के युवकों ने हमला कर दिया। हमले में गणेश को गंभीर चोटें आई हैं। घटना के बाद गणेश मालवीय को इलाज के लिए फिलहाल अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उनका इलाज जारी है। वहीं इस वारदात के बाद से गांव में डर और तनाव का माहौल है। दूसरी तरफ परिजनों और ग्रामीणों का आरोप है कि जब पीड़ित पक्ष रिपोर्ट दर्ज कराने थाने पहुंचा तो भगवानपुरा थाना प्रभारी इकबाल सिंह मुजालदे ने रिपोर्ट दर्ज करने से मना कर दिया और अब वो आनाकानी करने लगे। फिलहाल ग्रामीणों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। तो धर्म के नाम पर हिंसा को लेकर के आपको बता दें कि ये मामला सामने आया है। खरगोन में एक हिंदू पर हमले का मामला सामने आया है। विशेष समुदाय के 15 से 20 लोगों ने, आपको बता दें कि गणेश पर यह हमला किया है और गणेश मालवीय पर हमला, जिसके बाद पीड़ित पक्ष थाने पहुंचा और थाने में शिकायत दर्ज कराने की बात कही गई, लेकिन वहां पर भी उनकी शिकायत लिखने में आनाकानी की गई है। और आपको बता दें कि दरअसल ये विवाद हुआ और विवाद में 15 से 20 लोगों ने गणेश मालवीय पर हमला किया है और उस हमले की तस्वीरें भी सामने आई हैं। बड़ी संख्या में वहां पर लोग मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वहां पर घर में घुसने की भी कोशिश की गई। और ज्यादा जानकारी के लिए पीड़ित के बेटे हर्ष मालवीय हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका टीवी 27 न्यूज पर। क्या घटना थी, आप जरा विस्तार से दर्शकों को बताइए, क्यों ये मारपीट हुई है, जो विशेष समुदाय के लोगों ने हमला किया आपके परिवार पर? सर, हमारे पापा जो दिल्ली हमारी गली है, अस्पताल गली, हाँ। वहाँ पर टहलने निकलते हैं खाने के बाद। तो टहलने गए थे, तो टहलते तो ये जो 3-4 लोग थे जो मुसलमान, वो वहाँ पर बैठ के अश्लील वीडियो देखकर और गाली गलौज कर रहे थे। तो पापा ने उनको यही समझाई थी कि भाई यहाँ फैमिली रहती है, इनके सामने ये अश्लील वीडियो और गाली गलौज मत करो। तो बोले तू क्या कर लेगा, और गाली गलौज करने लगे। तो पापा ने बोला कि भाई गंदी बातें मत करो। इतनी देर में हाथापाई करने लग गए, पापा को मारा कुटी करने लग गए थे। 3-4 जोन थे, उनने मारा कुटी करी और ज्यादा उनसे समझ नहीं पाया तो पथराव चलाने लग गए, जिसमें पापा को 2 पत्थर मारे गए सिर पर, जिस पर टाके आए हुए हैं सिर पे। तो उनको अस्पताल ले जाया गया। जैसे गांव में डॉक्टर रहते हैं तो डॉक्टर के पास बताने लगा था, तो डॉक्टर पट्टी ही नहीं करने दे रहे, वहां भी पहुंच गए। ये पूरे गांव के जितने भी मुसलमान थे सब पहुंच गए वहां पे। और वहां पर पापा की जहाँ पे छाती पर बैठ गए थे, तो गांव के 2-4 लोगों ने उनको बाहर धकाया, तब जाके पट्टी करने को मिला। तो घर में छुपाना पड़ा। फिर भगवानपुरा ले गए अस्पताल में, वहां पट्टी करी। हाँ। तो वहाँ पे फिर थाने पे ले गए, तो थाने को पीआई को रिपोर्ट लिखने गए, तो पीआई भी इधर उधर घूम रहा था। उसके बाद में उस पर प्रेशर बनाया गया, तब जाके उसने रिपोर्ट लिखी। तो क्या वजह रही जो थाने में आप शिकायत करने पहुंचे तो वहां पर आपकी शिकायत नहीं सुनी जा रही थी और आपकी रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही थी? क्या वजह बताई जा रही थी? क्या मालूम, पीआई साहब को कोई फोन आ रहे थे आगे से, क्योंकि विषय समुदाय कोई बड़ी पार्टी से जुड़े हुए हैं, इसके कारण उन पर प्रेशर बनाया जा रहा था। इसके बाद उन्होंने बाद में रिपोर्ट लिख ली है। और पापा की कार्रवाई की बात कही जा रही है थाने की तरफ से, पीड़ितों को गिरफ्तारी की बात की जा रही है क्या या फिर पीड़ितों को गिरफ्तार कर उनको बुला करके उनसे पूछताछ की गई कि आखिर ऐसा उन्होंने क्यों किया? अभी तो उसमें कुछ नहीं कर रहे हैं वो बस ये घटनाक्रम देख रहे हैं। और हम अभी अस्पताल में हैं, खरगोन अस्पताल में, जब पापा का एडमिट करवाया है, यहाँ पे चेकअप करवा रहे हैं। अच्छा, हर्ष, क्या पुलिस मौके मुआयने पर पहुंची जहां पर ये पूरी घटना घटी है, जहां पर आपके पिताजी पर ये हमला हुआ है? क्या पुलिस वहां पर जांच करने पहुंची क्या? हाँ, आज आई थी। अच्छा, जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आया, क्या कुछ कहा गया, आश्वासन आपको क्या मिला पुलिस टीम की तरफ से? अभी तो कुछ नहीं मिला है, वो कुछ भी नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। अभी थाने पे गए, अभी हम खरगोन आए अस्पताल में, बोले ये करवा के लाओ, वो करवा के लाओ। और उनके पक्ष से जो बोला जा रहा है वो सब करा जा रहा है।
इसमें राजनीतिक मुद्दे डाले जा रहे हैं सामने वाली पार्टी से, मुझे ये लगता है। हर्ष, क्या जहां पर आपके पिताजी एडमिट हैं, जहां पर आपने भर्ती करवाया है, जांच करवा रहे हैं, क्या वहां पर पुलिस टीम, पुलिस का कोई सिपाही या कोई भी व्यक्ति वहां पर मौजूद है क्या? नहीं है, नहीं, कोई भी वहां पर नहीं गया? कोई भी नहीं है। बिल्कुल। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है हर्ष की, आपने शिकायत की, आप कह रहे हैं कि राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है विपक्ष की तरफ से। कौन से नेता है, कौन सा वो नेता है जिसकी वजह से थाने पर प्रभाव और दबाव बनाया जा रहा है? जिसके हिसाब से हम रात को घूम रहे थे तो एक काली स्कॉर्पियो आई थी, तो हमने लोगों से पूछा तो वो मतलब सिंधवा बेल्ट से जो बता रहे थे वहाँ के विधायक, ये क्या नाम है उनका, क्या मंजू सोलंकी ऐसा कोई नाम है, वो भी आए थे विपक्ष की तरफ से। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हर्ष मालवीय जो पीड़ित हैं, जो जिन पर हमला हुआ है, उनके बेटे हमारे साथ जुड़े हुए थे। अब जरा पीड़ित परिवार का बयान सुन लीजिए आप, कुछ बयान भी आए हैं, उनको आप जरा सुनिए। स्कूल ग्राउंड में गया, वहाँ ये 2-3 लोग मिले, अश्लील बातें करते थे, फोटो खींच रहे। मैंने को समझाया कि भाई तुम ऐसा काम मत यहाँ करो, आपकी छुट्टियाँ लग गई है, छात्रावास की भी छुट्टियाँ लग गई, अब तुम्हारा क्या काम है? तो इन्होंने मेरे को पकड़ा और कहता कुछ छिना लिया। हमको कहने वाला सुनने वाला होता कौन लोग थे ये एक मेरा महाराष्ट्र का छोरा था, अलील का था, और मधु का छोरा था। इसका नाम जयू है, इसका नाम भूजू है, बबलू है। ये घर पे भी आता कर दिया हमारा तो महिला मंडल वहाँ से जो आसपास थे उन्होंने ये बाद में आओ किया। उसके बाद में घर के लिए निकला, फिर हम अस्पताल आए, वहाँ भी इन लोगों का नहीं, घर पे भी हमला किया इन लोगों ने। तो ये हम अस्पताल आए, इनको लगा कि ये घर पे ही होगा, तो ये पापा को अस्पताल ले गए थे, तो वहाँ भी ये भीड़ भड़का करके वहाँ भी इलाज नहीं करने दे रहे थे, पट्टी तक नहीं लगाने दे रहे थे। और घर पे भी पूरे गाँव के मुसलमान आ गए थे, और जिसमें से 2 से 3 तलवार भी लेके आए थे, डंडे भी लेके आए थे, मतलब काम तमाम लगाने वाला काम था। धमकी वगैरह दे रहे थे? हाँ, धमकी भी दे थी, बोले कि काट देंगे, फाड़ देंगे, गाली गलौज भी, महिला उनके साथ भी गाली गलौज करी। घर के अंदर भी घुस गए थे? घुस ही रहे थे वो, तो हमने लगभग 8:30 बजे की बात है। गणेश मालवीय जो है वो शासकीय स्कूल के आसपास टहल रहे थे, तो वहाँ कुछ 3 लड़के मोबाइल फोन पे किसी को गाली गलौज करते जोर जोर से, क्योंकि आसपास का एरिया भी रहवासी क्षेत्र है। तो गणेश जी के द्वारा उनको समझाई दी गई आप यहाँ इस प्रकार की भाषा का उपयोग न करें। उसी बीच दोनों में विवाद हुआ और इनके साथ मारपीट की गई, जिसमें इनमें मेडिकल करा के युक्त धाराओं में अपराध पंजीबद्ध कर दिया गया है। हाँ, उसमें काफी 10 लोगों के खिलाफ FIR की रही है, जो उसमें उस समय बदमाशी कर रहा था, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। ये भी ऐसा बताया गया है, इसमें जो भी अगर जांच में कार्रवाई की, ये बात आ रही है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ वीडियो या ऐसा साक्ष्य नहीं उपस्थित हुए हैं। अभी कल इसकी जो भी विस्तृत जांच होगी, बयान लेकर में आगे कार्रवाई की जाएगी। और रुक करेंगे अगली खबर का। टूसा शर्मा डेथ